माहौल का मुताला हिस्सा दुअम जमात पंजुम हमारा इर्तिखा। सबक नंबर 2 तारीख़ और ज़माना का तसव्वुर। पहले सबक में हमने सीखा कि तारीख़ किसे कहते हैं। माजी के गुज़रे हुए वाक़यात को सिलसिलावार बयान करना तारीख़ कहलाता है। अब जब हम किसी की तारीख़ लिखते हैं या किसी की तारीख़ देखते हैं तो सबसे पहले हमें उस ज़माने का तसव्वुर करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं ज़माना की तक़सीम और ख़त ज़मानी। ज़माने को समझ लेने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। ज़माना एक मुकम्मल इकाई है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इसकी तक़सीम करते हैं। ज़माने को समझ लेने का तरीक़ा इस बात पर मुनहसर होता है कि हम ज़माने की तक़सीम किस मकसद से कर रहे हैं और कौन सा तरीक़ा इख्तियार करने वाले हैं। मसलन सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं दिन निकल आया, सुबह हो गई। सूरज के ग़ुरूब होने पर हम कहते हैं दिन ख़त्म हुआ, शाम हो गई। दिन ख़त्म होकर शाम हुई कि थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलकर रात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़माने की तक़सीम दिन और रात इन दो इकाइयों में की है। हमारी ज़मीन एक मुतय्यन रफ्तार से अपने महवर के गिर्द घूमती है। वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सूरज अपने आप में रोशन है। सूरज की किरणों से मुसलसिल रोशनी हासिल होती है। इसके बावजूद हमें सिर्फ दिन में उजाला दिखाई देता है और रात को अंधेरा। ऐसा क्यों होता है? ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। सतह ज़मीन का जो हिस्सा जैसे जैसे सूरज के सामने आ जाता है, इस हिस्से में उजाला होता है। जो सूरज के सामने से हिस्सा दूर हो जाता है, वहाँ अंधेरा हो जाता है। ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश पूरी करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है। तकरीबन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसी मुद्दत होती है। इस तरह एक दिन और एक रात को मिलाकर बनने वाले ज़माने को वसी मानों में एक दिन कहते हैं। ऐसा एक दिन यानी एक रोज़ होता है। पीर से इतवार तक इस तरह 7 दिनों का एक हफ़्ता, 2 हफ़्तों का 15 रोज़ा, 4 हफ़्तों का यानी 2 15 रोज़ा का एक महीना और 12 महीनों का एक साल। इस तरीक़े से हम ज़माने की तरतीब तक़सीम करते हैं। एक के बाद एक साल गुज़रता जाता है। 100 बरस का ज़माना गुज़रने पर एक सदी पूरी होती है। 10 सदियाँ गुज़रने पर 1000 साल पूरे होते हैं, जिसे अल्फ़ी यानी हज़ारा कहते हैं। ज़माने की तक़सीम ऐसी तक़सीम को ख़त्ती तक़सीम कहते हैं। ईसवी सन का ज़माना। यह ख़त्ती तक़सीम में एक के बाद एक आने वाले बरसों को नंबरवार तरतीब दिया जाता है। तारीख़ की किताबों में भी एक के बाद एक होने वाले वाक़यात की एक ज़ंजीर या ख़त्ती तरीक़े से ही ज़ाहिर की जाती है। इसके लिए आम तौर पर ईसवी सन का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसकी बुनियाद ईसवी सन पर होती है। हज़रत ईसा की याद में ईसवी सन की इब्तिदा हुई। उर्दू में लफ्ज़ ईसवी से मुराद हज़रत ईसा है। जिस साल से ईसवी सन की इब्तिदा हुई वो ईसवी सन का पहला साल। इस साल की इब्तिदा 1 की अदद से ज़ाहिर की जाती है। इसके बाद आने वाले हर साल को बितरतीब नंबर शुमार के मुताबिक लिखा जाता है। ईसवी सन के पहले 100 बरसों को पहली सदी का ज़माना 1 से 100 तक लिखा जाता है। ईसवी साल का पहला अल्फ़ी यानी हज़ारा साल को ईसवी सन 1000 से 1 लिखा जाता है, यानी कि ईसवी सन की इब्तिदा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हुई। ज़माना क़ब्ल मसीह। ईसवी सन की इब्तिदा होने से पहले का ज़माना क़ब्ल मसीह कहलाता है। इस ज़माने के बरसों को गिनते वक्त हर साल के आदाद उतरती तरतीब में लिखे जाते हैं। क़ब्ल मसीह की पहली सदी की इब्तिदा 100 ख़ाफ़ मीम से हुई। ख़ाफ़ मीम यानी क़ब्ल मसीह को ये मुख्तसर अंदाज में लिखा जाता है और वो सदी 1 ख़ाफ़ मीम साल पर ख़त्म होती है। इस तरह क़ब्ल मसीह ईसवी सन के पहले 1000 बरसों की इब्तिदा ख़ाफ़ मीम में हुई और इसका इख्तिताम 1 ख़ाफ़ मीम पर हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह भी कहा जाता है, यानी उनकी पैदाइश से क़ब्ल। इसे कहने के लिए क़ब्ल मसीह या ख़ाफ़ मीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क़ब्ल मसीह के पहले 100 साल यानी इसकी पहली सदी का ज़माना 1 से 100 ख़ाफ़ मीम हुआ, 100 से 1 ख़ाफ़ मीम हुआ और क़ब्ल मसीह ईस्वी के पहले 1000 बरसों का ज़माना 1000 से 1 ख़ाफ़ मीम हुआ। यानी जिस तरीक़े से हम ईसवी सन में आगे बढ़ते हैं, अब 2020 चल रहा है, इसके बाद 2021 आएगा, 2022 आएगा, ये गिनती आगे बढ़ती है ईसवी सन में। लेकिन क़ब्ल मसीह का ज़माना जो हम देखते हैं उसमें गिनती उल्टी जाती है, यानी 100 से शुरू होते होते वो वापस 1 तक पहुँचेगी, यानी 100 से पहले का जो साल रहेगा वो उसके पीछे से जाएगा।
قبل مسیح کے زمانے کو لکھنے کا طریقہ ہم چند مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ وردمان مہاویر کی زندگی کا زمانہ 599 خاف میم سے 527 خاف میم لکھا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کا زمانہ 563 خاف میم سے 483 خاف میم لکھا جاتا ہے۔ زمانہ شماری اور زمانہ شماری کے طریقے۔ زمانہ شماری یعنی زمانے کا طول ناپنا۔ زمانہ ناپنے کے لیے ہمیں اکائیاں معلوم ہیں، اس طرح ہیں: سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، 15 روزہ، مہینہ، سال، صدی، ہزارہ، الفی، سیکنڈ۔ ان میں سب سے چھوٹی اکائی سیکنڈ ہے۔ دنیا بھر میں زمانہ شماری کے کئی طریقے موجود ہیں، ان سب میں عیسوی سن کا طریقہ زیادہ رائج ہے۔ عموماً تاریخ اس طرح لکھی جاتی ہے: متعلقہ مہینے میں ان دنوں کی ترتیب، اس مہینے کا نام یا نمبر اور جاری سال کا عدد۔ لفظ تاریخ دن کے ہم معنی لفظ کے طور پر بھی رائج ہے۔ زمانہ مردم شماری کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہوئی۔ کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر نئے زمانہ شماری کیلنڈر کی ابتدا کرنے کی روایت بہت سے زمانے سے رائج تھی۔ مثلاً کسی بہادر راجا کی تاج پوشی کا واقعہ، چھترپتی مہاراج کی تاج پوشی 1664 میں ہوئی۔ اس واقعے کے لحاظ سے راجیہ ابھیشیک اس سن کی شروعات تھی، یعنی وہ دور کی معلومات ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ شالی واہن شک اور وکرم سنوت بھی بھارت میں رائج کیلنڈر ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے زمانے سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی۔ بھارت میں پارسی فرقے کے لوگ زمانہ شماری کا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اسے شہنشاہی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، اس میں یہ بتایا گیا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی کے اہم واقعات۔ یہ جو ہے 1663 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1645 میں سوراج کا عہد ہوا، 1666 میں آگرہ سے انہیں چھٹکارا ملا، 1674 میں راجیہ ابھیشیک یعنی کہ ان کی رسم تاج پوشی کی گئی، اور 1680 میں شیواجی مہاراج کی موت ہوئی۔ تو یہ طریقہ لکھنے کا تاریخ لکھنے کا سائنسی طریقہ اسے کہا جاتا ہے۔